गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपना टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। कल हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सी एसिड पढ़े थे बच्चों, है ना। ये ऑक्सी एसिड बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑक्सी एसिड भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको ढंग से आने चाहिए, ठीक है ना। हर साल इससे क्वेश्चन आता है बेटा, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ भैया, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को देव किशोर व्यास। तेरे को ये HNO4 बताया नहीं था मैंने? ये देखिए क्या दिख रहा है, दिख नहीं रहा तेरे को? है देव किशोर व्यास। तो नेम में क्या है? पर ऑक्साइड है, अब पर नाइट्रिक एसिड। क्या नाटक करता है यार तू। जब पर ऑक्साइड लिंकेज है तो पर लगाना है, इसमें क्या हो गया अब। हाँ भैया, चलो। तो ये बेटा पढ़ना इसको ढंग से, अपन सीखते हैं बेटा। देखो क्या कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें क्या कंसेप्ट सीखना है। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो बेटा सुनो, ऑक्सीडेशन को आप है ना ऐसे याद कर लो। ऑक्सीडेशन को ऐसे याद रखो, देखो बेटा ओएल से याद रखो, है ना। ओएल याद होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो बेटा क्या ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा सुनो, एक तरफ मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन और एक तरफ मैं लिख देता हूं रिडक्शन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास बेटा ये है, सोडियम से सोडियम+1 बना, है ना बच्चों। तो बताओ, जब सोडियम से सोडियम+1 बना तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है क्या, है ना बच्चों। इधर देखो बेटा, अगर मैं क्या बोलूं, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, बोलो बेटा। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या करना है, ऑक्सीडेशन में करना है बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या करना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ गया बच्चों? पहला पॉइंट समझ आया। अब देखो बेटा, जब ऐसा हुआ तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका +1 है बच्चों। तो 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बोलो बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बच्चों। इधर देखो बेटा, ये 0 था और 0 से -1 में गया गया बच्चों। तो देखो क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे बच्चों डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो क्लियर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ गया? या आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा कैसे कह सकते हो, देखो बेटा कि इंक्रीज इन या इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है ना बेटा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाए, है ना। अपन यहां कह सकते हैं क्या, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, है बेटा, कह सकता हूं। अच्छा, क्या मैं
ये भी कह सकता हूं कि डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना, जैसे देखो बेटा -2 से -1 होना, तो ऑक्सीडेशन है ना बेटा, -2 से -1 है ना बेटा। इधर देखो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। बोलो बच्चों, सही है। फिर देखो, आप लोगों ने बचपन से एक पढ़ी है क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बच्चों, और यहां क्या बोलोगे, यहां बोलोगे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बेटा, बोलोगे। अच्छा, फिर देखो इधर क्या पढ़ा था आप लोगों ने, यहां पढ़ा था रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। यहां क्या पढ़ा था, बोलो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बेटा, पढ़ा था। अब देखो इसमें जो सबसे रिलायबल फंडा है ना, सबसे रिलायबल फंडा कैसे पता करेंगे, कि आप है ना इक्वेशन बैलेंस करो और ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। या तो ये देखो या ये देखो, ये पहले दो पॉइंट बड़े काम के है ना। देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो बेटा मेरे पास है FeCN6-3 से, बताओ अगर FeCN6-4 बना है, तो मुझे एक बात दो बेटा, ये प्रोसेस क्या है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है या रिडक्शन का है। देखो बहुत ही सिंपल है, -3 से -4 हो रहा ना, तो आप देखो बेटा आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है ये रिडक्शन है बेटा, रिडक्शन बोला जाएगा। अब एक चीज बताओ मेरे को ढंग से सोच समझ के, ये देखो बेटा इधर चार्ज है -3, इधर -4, हम चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, क्या इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं बच्चों, आप मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को जब कोई गेन करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जब कोई गेन करता है तो रिडक्शन होता है बच्चों। आ गया समझ में, पक्का, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये बताओ, अगर मैं ये लूं, देखो बेटा MnO4-1 से Mn+2 है ना बेटा, तो बताओ इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ बच्चों। MnO4-1 से बस गए सारे काम से, सबने ऐसी तैसी करवा ली। ये प्रोसेस बेटा रिडक्शन का है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, समझना इसको ढंग से। देखो इसको मैं कई तरीके से समझा सकता हूं, अच्छे से सुना। पहले मैग्नीज के साथ क्या थी, ऑक्सीजन थी, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन थी बच्चों। अब बताओ मैंने ऑक्सीजन हटा दी, हटा दी ना, हटा दी बच्चों। अच्छा, सेकंड आप ये भी कह सकते हो, देखो बेटा इधर जो मैग्नीज है ना वो +7 स्टेट में है, और इधर मैग्नीज +2 स्टेट में है। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज किया ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या हुआ बच्चों, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुआ ना। हो गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ बच्चों, अब बताओ बच्चों, रिडक्शन है बच्चों।
है बच्चों रिडक्शन, पता लगा है ना। कैसे, देखो दो क्रोमियम है तो 2x माइनस 14 माइनस 2, x की वैल्यू बच्चों 6 आई और यहाँ x की वैल्यू 3 आई। आई कि नहीं आई बेटा। तो आपने क्या देखा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है बच्चों। बोलो समझ में आ गया, बोलो बेटा समझ में आया क्या। अब देखो आपको है ना, जब भी ऐसी चीजें आ जाएं तो उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो सुनो, आपको क्या करना चाहिए, जैसे देखो बेटा ये है Cr2O7 माइनस 2। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, मेरी बात को ध्यान सुनो, ये मैं पॉइंट लिखा दूंगा बाद में, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है ना उसको बैलेंस कर दो। तो देखो क्रोमियम है, बैलेंस कर दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है बेटा, आपको करना है बेटा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय यूज ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ, देखो बेटा अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन है एंड राइट हैंड साइड में एक ही नहीं है ना बेटा, एक ही नहीं है ना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ेंगे। समझ आ गया। एक वाटर के मॉलिक्यूल में बच्चों एक ऑक्सीजन होती है तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल में 7 होगी। ऐसा करने पर देखो बेटा हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी क्या, ऐसा करने पर हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई क्या, बोलो बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुई, कितनी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुई 14। तो देखो बेटा क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन है ना बाई H प्लस, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन बाई H प्लस, तो क्या करेंगे, इधर देखो बेटा मैंने 14H प्लस जोड़ दिए बेटा, 14H प्लस जोड़ दिए मैंने। अब देखो बेटा सुनो, अब इधर ओवरऑल चार्ज बताओ, इधर ओवरऑल चार्ज देखो प्लस का 14 माइनस का 2, तो बेटा प्लस का 12 आ गया। इधर देखो बेटा, इधर 2 इंटू 3 प्लस 6 आ गया बच्चों। एक तरफ 12 है, एक तरफ 6 है, क्या चार्ज बैलेंस है, क्या चार्ज बैलेंस है क्या बच्चों, नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, इधर 12 है और इधर 6 है, तो ये बेटा डिफरेंस 6 का है ना, ये डिफरेंस 6 का है। तो अब सुनो क्या करना है, पहले तो पता कर लो कि डिफरेंस कितने का है। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन आपको उस साइड जोड़ना है जिधर आपका ओवरऑल चार्ज ज्यादा आ रहा हो। समझ में आ गया। डिफरेंस पता करने के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन उस साइड जोड़ने हैं जिधर ओवरऑल चार्ज ज्यादा आ रहा है। तो बताओ 12 ज्यादा है या 6 ज्यादा है, बताओ बच्चों। 12 ज्यादा है, तो इधर मैंने क्या किया बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब मुझे बताओ कि रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना बच्चों, रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, आ रहे हैं बच्चों। अगर रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया ना, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। अब जब इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो बच्चों क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। देखो सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं Cr2O7 है ना और CrO5, ये CrO5 याद है क्या बेटा, पढ़ाया था ना, ब्लू पर पढ़ाया था बच्चों, ब्लू पर क्रोमेट पढ़ाया था क्या। देखो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी आपको,
ये देखो ये पढ़ाई थी ना, है ना। अब देखो क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि देखो अगर आप इसमें ना ऑक्सीडेशन नंबर वाला फंडा लगाओगे ना तो आप कहोगे कि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बैलेंस करो बेटा, इसको बैलेंस करें, बैलेंस करें क्या। देखो बेटा इधर हो गए 2 क्रोमियम हो गए, अब एक तरफ 7 ऑक्सीजन, एक तरफ 10 ऑक्सीजन, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3H2O करना पड़ेगा। फिर देखो बेटा इधर क्या हो जाएगा 6H+ हो गया बच्चों। अब बताओ इधर चार्ज क्या है, इधर ओवरऑल चार्ज -2 है और इधर चार्ज +6 है बच्चों। तो बताओ -2 और +6 डिफरेंस बताओ बच्चों कितने का है, डिफरेंस कितने का है। ओहो, ये देवाशीष पुरोहित, ये वो बच्चा है जिसके 10th में 96% है और ये डिफरेंस 4 बता रहा है। महक ये डिफरेंस 4 नहीं है बेटा, ये डिफरेंस 4 नहीं है, देखो ये डिफरेंस 8 का है, यहां पर डिफरेंस 8 का होगा। एक बात बताओ 2 और 6 में डिफरेंस कितने का होगा, 2 और 6 में कितने का होगा, 4 का होगा। अब ये -2 है नबाबो, अरे नबाबो डिफरेंस 8 का होगा या -2 है ना। अब मुझे बताओ ये 8 का डिफरेंस आया तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, ये किस साइड जोड़ेंगे, -2 वाली साइड या +6 वाली साइड, +6 वाली साइड, जिधर बड़ा है ना उधर जोड़ना है बच्चों। ये लो ये जोड़ दिया। अब बताओ यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया क्या, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया क्या बच्चों, किया, तो ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों। अब देखो बेटा एक सीधा सा टोटका बताऊं, सीधा सा बताओ बेटा, डाइक्रोमेट आयन में कितने क्रोमियम है, डाइक्रोमेट आयन में कितने क्रोमियम है, 2 है। 2 क्रोमियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, 2 क्रोमियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। तो एक के साथ कितनी होगी, 2 क्रोमियम के साथ है तो एक के साथ 7/2 3.5 3.5। अब बताओ CrO5 में एक क्रोमियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है, 5 है ना। तो मुझे बताओ 3.5 से 5 हुई तो ऑक्सीजन घटी या बढ़ी, ऑक्सीजन घटी या बढ़ी, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ऑक्सीजन का एडिशन जब होता है तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो इस ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब देखो बेटा बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो बेटा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बताना है बच्चों, है ना। आप बताओ यहां पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, सोच के बताओ। देखो बेटा बैलेंस कर सकते हो, देखो इधर 2 सल्फर है बेटा, इधर 1 है, यहाँ 2 लगा दूंगा, यहाँ 2 लगा दिया, 2 लगा दिया बच्चों। अब देखो अब चार्ज बैलेंस करो, -2 -4, बताओ बच्चों -2 -4 डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस 2 का आया बच्चों। अब किस साइड जोड़ेंगे, -2 वाली साइड या -4 वाली साइड, -2 बड़ा होता है बच्चों, -2 बड़ा होता है। तो मुझे बताओ इसने गेन किया ना, गेन किया ना बच्चों, तो गेन किया है तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ। अब देखो बेटा थोड़ा ऐसे सोचो, आप मुझे बताओ H2O8 पर चार्ज कितना है, H2O8 पर चार्ज कितना बच्चों, -2 है। कितनी सल्फर के लिए, कितनी सल्फर के लिए, 2 सल्फर के लिए। तो 1 सल्फर के लिए मैं कह सकता हूं 1 सल्फर के लिए -1 हो गया। अब बताओ SO4 - 2 में कितनी सल्फर है, SO4 - 2 में 1 ही है और 1 सल्फर पर भी कितना चार्ज आ गया, -2।
तो बेटा उधर एक सल्फर पर -1 था, इधर एक सल्फर पर -2 है, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो बच्चों, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ा क्या? ओवरऑल अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? रिडक्शन हुआ है। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आई बात? आगे एक बात बताओ बेटा, जैसे सपोज अगर आपको कोई ये कहे, बताओ इस प्रोसेस को समझाओ मेरे को, इस प्रोसेस को समझाओ, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बताओ। ऐसे बिना बैलेंस किए सीधा ही टोट कैसे बता रहे हैं? ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? देखो बेटा सुनो, यहां देखो 3 आयरन है, 3 के साथ 4 ऑक्सीजन है, तो एक के साथ 4/3 है बच्चों। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? 3/2 हो गया। तो एक आयरन के साथ 4/3 ऑक्सीजन और फिर एक आयरन के साथ 3/2, तो मुझे बताओ हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ? ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ? हो गया बच्चों? तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों सबको? चलो एक बात ये बताओ, अब बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन, बोलो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? बिना बैलेंस की ऑक्सीडेशन हुआ ना? देखो बेटा, वेरी गुड प्रज्ञा दिया। पहले 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन थी, तो एक के साथ हाफ थी। अब 2 सोडियम के साथ 2, तो एक के साथ एक, तो ये कितनी होगी बच्चों बोलो? ये हो गई, बढ़ गई ऑक्सीडेशन। समझ आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना बेटा? देखो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये टर्म समझे आप। देखिए रेडॉक्स वर्ड कहां से पड़ा हुआ है? देखो एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन, है बेटा? एक टर्म है रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन। करना क्या है? रिडक्शन का उठाओ रेड उठाओ, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठाओ और दोनों को जोड़ दो। जोड़ दे बेटा, तो ये होगी रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? तो क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पर हो। बोलो बच्चों, सही बात है? तो अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occur at a same time। बोलो बच्चों, ये बात सही है? केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर एट ए सेम टाइम। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? अब सुनना बेटा, अपन एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो ZnCu+2 मैंने बना दिया, Zn+2 एंड Cu बना दिया बच्चों। अब मुझे बताओ बेटा, यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर का +2 है, ये +2 है और ये 0 है। मुझे बताओ बेटा, जिंक 0 से +2 में जा रहा है क्या?
जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो क्या हुआ बच्चों बताओ? ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों। अब बताओ, कॉपर +2 से किस में जा रहा है? 0 में, डिक्रीज कर रहा है। इसका क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन। हुआ कैसे? देखो बेटा, ये जो जिंक था, उस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जिंक जब Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर +2 ने ले लिए और कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर। हो गया बच्चों। अब देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? देखो ZnCu+2 Zn+2 एंड Cu। तो बच्चों बताओ, अब ये वाला ऑक्सीडेशन है बच्चों, ये वाला रिडक्शन है। और आपने क्या किया? जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया, इसका मतलब अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। हो रहे हैं बेटा? बोलो, हो रहे हैं क्या? अरे जब दोनों को जोड़ दोगे तो साथ साथ ही हुए ना। अब देखो बेटा, सुनो, अब एक चीज सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। देखो, एक होता है बच्चों ऑक्सीडेंट, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग, मतलब क्या होता है? बोलो, है ना? क्या बोलेंगे बेटा? इट causes oxidation of other species and itself get reduce। बोलो बच्चों, and itself get reduce। बोलो बच्चों, समझ में आया? आ गया? अब देखो बेटा, एक होता है रिडक्टेंट और इसको बोलते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो क्या होगा? इट causes, है ना, रिडक्शन of other species and itself get oxidized। बोलो बच्चों, बोलो। अब इसको नाम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कई बच्चे है ना, इसमें बहुत गलतियां करते हैं। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, नाम किसके लिए होता है? खुद के लिए या दूसरे के लिए? बताओ, आपका नाम आपके लिए है या दूसरों के लिए? बेटा हमेशा दूसरों के लिए होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा दूसरों के लिए होता है। आप अपने नाम से खुद को पुकारते हो क्या? बोलो बच्चों। वैभव कुलरिया खुद को कहे कि और वैभव क्या हाल चाल है तेरे, तो वैभव खुद को कहेगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं कहेगा ना, है ना? देवाशीष खुद को पूछेगा क्या कि और देवाशीष आज कचौड़ी खाई कि नहीं खाई? है ना बच्चों? समझ में आ गई? तो अब सुनो, नाम बेटा कभी भी खुद के लिए नहीं होता है, नाम हमेशा दूसरों के लिए होता है ना बच्चों? आई बात सुने। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये क्या है? एक आप बात बताओ, डोनर क्या होता है बच्चे? बताओ। अपन कहते हैं भैया एक बंदे ने किडनी डोनेट की, तो किसको डोनेट की? अरे किसको डोनेट की? खुद को की या किसी और को की? बोलो बच्चों। अरे किसी और को की ना, और को की ना बच्चों, दूसरे को की ना, है ना? तो बस वही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? किसी दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का क्या होगा? खुद का क्या होगा? बोलो बच्चों, रिडक्शन। अब आप देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, यहां ध्यान से सुनना कि मुझे एक बात बताओ, जिंक इलेक्ट्रॉन को तभी रिलीज कर पाएगा ना, जिंक इलेक्ट्रॉन को तभी रिलीज कर पाएगा ना जब के इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कोई हो। बोलो बच्चों, जिंक इलेक्ट्रॉन को तभी रिलीज करेगा ना जब कोई गेन करने वाला हो, है ना बेटा? एक बात समझ आ गई? बोलो बेटा। तो आप मुझे बताओ, जिंक ने किसके भरोसे
इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? बोलो बच्चों, जिंक ने किसके भरोसे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? कॉपर +2 के भरोसे किए ना। तो भरोसा किसका था? कॉपर +2 का था। उसको पता था कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, कॉपर +2 ले लेगा। आपने देखा बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो वो खड़े खड़े ऐसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कब? जब उनके पास उनके पेरेंट्स हो, उनको पता है मेरे को ये पढ़ने नहीं देंगे, मेरे को ये ले लेंगे। अरे करते हो आप भी बदमाशी? याद होगा कभी अपना बचपन? बोलो, अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अरे छोटा बच्चा कई बार जैसे बदमाशी करता है ना, गिरता है, देखा होगा। जैसे आपने कभी अपने पापा मम्मी को वो बनाते ना कि साहब चलो आप घोड़ा बन जाओ, और घोड़ा बन जाता है और बच्चा उस पर चढ़ जाता है। अब उसको भरोसा है ना कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे गिरते ये मुझे उठा लेंगे। बोलो बच्चों, है ना। तो ध्यान रखना, नाम हमेशा किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, देखो आपको क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो मुझे बताओ बेटा, इस रिएक्शन में बताओ, जिंक जिंक क्या है? इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो जिंक किसकी तरह काम करेगा? जिंक किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा बच्चों, करेगा। और कॉपर+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा बच्चों। ये समझ में आ गया? आ गया, ओके। अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास, देखो बेटा, ये AgNO3 है और ये कॉपर है, इन दोनों की रिएक्शन हुई हुई बच्चों, ये मिला मुझे, मिला। अब देखो बेटा सुनो, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बताओ, AgNO3 में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। AgNO3 में +1 हुआ ना? क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि नाइट्रेट पे क्या होता है? -1 हुआ। अच्छा, कॉपर पे 0। अच्छा बताओ, CuNO3 की होल ट्वाइस बताओ, +2 आ गया, क्यूप्रिक नाइट्रेट हो गया बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे देखो बेटा क्या हुआ, ये है ना, देखिए कॉपर का x, 2 नाइट्रेट है तो -1 × 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई ना बेटा? आगे कि नहीं आगे? आगे बच्चों, नाइट्रेट आयन पे। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, ये गया बेटा +1 से, देखो बेटा किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो +1 से 0 में जा रहा है, तो क्या हुआ बताओ बच्चों? रिडक्शन हुआ। हुआ बच्चों। अब देखो इसका चेंज कितना आया? 1 का आया ना। और इसका चेंज कितने का आया? 1 का आया। और ये इसका हुआ रिडक्शन। अब देखो बेटा, ये 0 से किस में जा रहा है? ये 0 से किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है। तो इसका चेंज आया 2 का आया, है ना। इसका हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ, यहां हुआ रिडक्शन, यहां हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आई पहले? अब देखो, आप में से कुछ बच्चों को अभी लग रहा होगा कि सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब देखो बेटा, बैलेंस कैसे करोगे? ध्यान से सुनना। देखो एक बात हो बच्चों, आपने कभी मैरिज होते हुए देखी है? अरे कभी मैरिज होते हुए देखी है क्या? बोलो, देखी है। अच्छा बताओ, दुल्हन के हाथ में जो माला होती है वो कहाँ जाती है? दुल्हन के हाथ में जो माला होती है वो किसके गले में जाती है? दूल्हे के। और दूल्हे के हाथ में जो माला होती है वो दुल्हन के गले में। उल्टा होता ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये करना है बस, ये टोपी आपको पहनानी है। आप देखो बेटा, इसका जो चेंज आया ना, कॉपर वाले का चेंज, इस कॉपर वाले चेंज को कॉपर से मल्टीप्लाई नहीं करना। आप बताओ, जब आपकी मैरिज होगी तो क्या आपके हाथ में जो माला होगी खुद अपना आप ही पहन लोगे क्या? है बेटा, खुद पहन लोगे क्या? वाह मजा आ गया।
नहीं पहनोगे ना, दूसरे को पहनाओगे ना, बस दूसरे को ही पहनानी है, मिल जाए तो, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कॉपर का जो चेंज आया ना, वो मल्टीप्लाई किसको करूंगा, कॉपर को करूंगा या सिल्वर को करूंगा, बताओ, सिल्वर को करूंगा। और जैसे ही मैं सिल्वर को करूंगा ना, देखो बेटा ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, होगी बच्चों, चेक कर लो आप, अब बैलेंस इक्वेशन होगी बच्चों, होगी। लक्ष्य जोशी ज्यादा लड्डू मत फोड़, अभी कोई कुछ नहीं होना तेरा। हाँ भैया, अब देखो बेटा सुनो, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये देखो बेटा Al2O3 और मैंने लिख दिया 2Fe, इसको तो बैलेंस सीधा सीधा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो कि यहाँ Fe का आएगा बेटा +3, यहाँ इसका आएगा 0, यहाँ इसका +3, यहाँ इसका 0। देखो +3 से 0 में गया गया बेटा, तो इसका तो हुआ रिडक्शन, और 0 से +3 में गया, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, हुआ बच्चों। अब देखो बेटा हमने क्या सीखा था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो बोलो बच्चों इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, है क्या। और Fe2O3 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, बोलो बेटा। अच्छा ऊपर वाले में बताओ, ऊपर वाली में देखो बेटा AgNO3 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कॉपर होगा रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो बच्चों समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये बेटा आप आगे 12th में पढ़ोगे, ये इक्वेशन 12th में पढ़ोगे, एक आता है बच्चों गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या थर्माइट प्रोसेस, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो सकता है पढ़ा हो आप लोगों ने, है ना। तो बच्चों समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओके। चलो बच्चों अब देखो बेटा सुनो, अब लेते हैं बेटा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप समझना ढंग से। सबसे पहले लेता हूं बेटा, देखो मैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बेटा नाम अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है, नाम बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है इसमें, कि दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे। देखो बेटा इसको क्या समझेंगे, सपोज मेरे पास H2 है और Cl2 है, ये मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो। अब बताओ मुझे, अगर मैं H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखूं, बोलो 0 आएगा क्या, H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा बच्चों, और क्लोरीन में Cl का 0 आएगा, बोलो बच्चों। अब बताओ HCl में क्या हुआ, देखो बेटा HCl में हाइड्रोजन का आएगा +1 और क्लोरीन का आएगा -1, आएगा बच्चों। मुझे बताओ हुआ क्या, 0 से +1, 0 से -1 हुआ, इसका तो हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बच्चों। कैसे हुआ, आपस में कंबाइंड होने से हुआ ना बच्चों, आपस में कंबाइंड होने से हो गया है क्या। जैसे देखो बेटा एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, देखो बेटा C+O2 CO2 है ना बच्चों। देखो C में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, O2 में भी 0, लेकिन CO2 में बताओ, CO2 में कार्बन का आएगा +4 और ऑक्सीजन का आएगा -2, आएगा क्या बच्चों। अरे CO2 में कार्बन का +4, देखो कैसे, डबल बॉन्ड है बेटा, तो -2 +2,
-2 +2। बोलो बच्चों, आप बताओ। 0 से +4 हुआ ना, और 0 से क्या हुआ, -2 हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, अरे क्लियर हुआ है क्या? क्लियर है बच्चों? तो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन के बाद आगे चलते हैं बेटा। देखो, अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ नाम से समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, बोलो। डिस्प्लेस करेगा, कैसे करेगा? देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक मिलाया, क्या मिल गया? ZnSO4 प्लस कॉपर। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या देखो, आपके कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था उसको आपने रिप्लेस करके उसकी जगह जिंक आ गया। आ गया बच्चों? अब ध्यान देना, यहां कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में क्या, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में क्या भाई बच्चों? सल्फेट -2 है तो कॉपर +2 हो गई। देखो ये बच्चों 0 है, यहाँ जिंक +2 और 0। बताओ बच्चों, ये 0 से देखो किस में गया, +2 से 0 में गया, और ये 0 से +2 में आ गया। इसका तो हो गया रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, ये समझ में आ गया क्या? डिस्प्लेसमेंट हुआ। आगे देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। ये मेरे पास 2 KBrCl2, तो मैंने लिखा 2 KCl एंड Br2। मुझे बताओ बच्चों, KBr ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों। KBr में ब्रोमीन का -1 आ रहा है ना, बहुत ही आसान सी बात बोली है मैंने, -1 है ना बेटा। क्लोरीन में Cl का 0, यहाँ -1, यहाँ 0। तो देखो बेटा, -1 से 0 तो क्या हुआ? देखो बेटा, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो देखो बेटा, जहां पहले ब्रोमीन था ना, उस ब्रोमीन की जगह कौन आ गया? उस ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आ गया। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों? है, कंफर्म है, आप मना कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना? ठीक है बेटा, चलिए अब देखो बी के बाद नेक्स्ट सी आते हैं। देखो बेटा सुनो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं बेटा। देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये NaCl है, आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये इस तरह से आयंस में ब्रेक हो जाता है बच्चों। बोलो, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयंस में ब्रेक हुआ, वहां बच्चों। अब देखो होगा क्या कि कैथोड पर कौन जाएगा? कैटाइन जाता है, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। अच्छा, एनोड पर कौन जाता है? एनाइन, और उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो देखो बेटा, यहां तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, और यहां क्या हुआ? बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। हुआ क्या? हुआ बच्चों? तो देखो, ऑक्सीडेशन कहां हुआ? एनोड पर हुआ। रिडक्शन कहां हुआ? कैथोड पर हुआ। याद रह जाएगा? बोलो बच्चों, OARC। बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन कहां हुआ? एनोड पर। रिडक्शन कहां हुआ? कैथोड पर। ये फंडा आपको नेक्स्ट ईयर बेटा खूब काम आएगा। एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो अभी से इसको दिमाग में फिट कर लो कि ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड पर जाना है, रिडक्शन का मतलब कैथोड पे जाना है। समझ में आ गया? तो याद रह जाएगा OARC। आरसी तो याद रह ही जाएगा कम से कम। ठीक है बच्चों, अब आओ देखो बेटा सुनो नेक्स्ट।
नेक्स्ट बात करें इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटर समझते हो क्या बच्चों? इंटर का मतलब समझते हैं? बोलो बच्चों। इंटर मतलब अलग अलग, है ना, बिटवीन टू, है ना। इंटर का मतलब अलग अलग हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज का होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैंने क्या किया, SnCl2 और लिखा FeCl3, ठीक है बेटा। अब लिखा FeCl2 और SnCl4। देखो बेटा बताओ, SnCl2 में टिन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों। SnCl2 में +2 है, इसका +3 है, +2 है, +4 है। देखो बेटा, यहाँ ये +2 से +4 में गया, गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, हुआ बच्चों। चेंज कितने का आया, 2 का चेंज आएगा, 2 का चेंज आया बच्चों। यहाँ देखो, यहाँ 3 से 2 में गया, तो चेंज 1 का आया, आया बच्चों। और यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब बताओ, बैलेंस करने के लिए क्या करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, Fe वाले से करूंगा ना बच्चों। अरे इसकी टोपी उसके सर लगानी, है ना। तो बस कर लीजिए। तो ये लो बेटा, ये अब आप चेक, इक्वेशन बैलेंस है बेटा, चेक करो, इक्वेशन अच्छे से बैलेंस है बेटा, समझ में आ गया? चलो बच्चों आगे चलते हैं बेटा। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। ये इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, इसको समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, इंटर में तो अलग अलग हो गए, इंट्रा में क्या होगा, देखो बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स which are present in same compound, है ना, which are present in same compound। अब देखो बेटा सुनो, इसका ना एग्जाम्पल समझते हैं बेटा सुनो। देखो मेरे पास ये KClO3 है ना, इस KClO3 को अपन हीट करेंगे बेटा, है ना। इस KClO3 को हीट करते हैं, हीट करने पर आपको ये मिलेगा, देखो बेटा 3/2O2 मिल गया बच्चों। अब देखो बेटा, इस KClO3 में ना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +5 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। अरे ये तो पता है, क्लोरीन का +5 कैसे आया, देखो पोटेशियम का 1, ये X, ऑक्सीजन का नॉर्मल मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेट क्या बताई थी, -2। तो देखो बेटा X की वैल्यू 5 आ गई है। अब देखो बेटा सुनो, इधर देखो, यहाँ क्लोरीन आ रहा है -1 और इधर ऑक्सीजन आ रहा है 0। तो बेटा +5 से -1, बेटा क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और -2 से 0, बोलो बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ बच्चों। आप मुझे बताओ, ये जो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस होने वाली स्पीसीज है, क्या वो दोनों एक ही कंपाउंड में, क्या क्या वो दोनों एक ही कंपाउंड में है, क्या है बच्चों, है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है बेटा, है ना। माधुरी कोठारी, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करूंगा क्या,
3/2 लिख के। अरे बैलेंस नहीं करना है क्या? तो बैलेंस किया हुआ है, देख दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ 3 ऑक्सीजन है। समझ में आया? चलिए बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। ये PCl5 है बेटा, इसको हीट किया मैंने, हीट करने पर ये ऐसे चला गया, है ना? देखो बेटा सुनो, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट आती है +5, क्लोरीन की आती है -1, यहाँ फॉस्फोरस की +3 और क्लोरीन की आ गई 0। मुझे बताओ +5 से +3 रिडक्शन हुआ और -1 से 0 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो बताओ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाले दोनों क्या है? बोलो बच्चों, एक के अंदर ही है ना? है बच्चों, बोलो, समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? भव्या बेटा इसमें अपन एलिमेंट को डिफाइन कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना? कंपाउंड को नहीं। PCl5 में आप फॉस्फोरस को बोलोगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड क्लोरीन को बोलोगे वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना? ऐसे बोलना पड़ेगा हमें, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, अब जो अपन टाइप ले रहे हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटा ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, या इसको बोलते हैं बच्चों डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, है ना? देखो क्या होगा इसमें, क्या बोलेंगे, redox reaction in which oxidation and reduction of same species, है ना? ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, सेम स्पीसीज। अब ये कैसे बेटा, इसको मैं ना थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल को आप ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा अच्छे से। देखो बेटा ये मेरे पास कॉपर +1 है, ये मेरे पास कॉपर +1 है बेटा, एक चला गया कॉपर +2 में और एक चला गया कॉपर में। ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा सुनो क्या हुआ, ये जब +1 से +2 में गया तो बताओ इस कॉपर +1 का क्या हुआ? बताओ +1 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ क्या? हुआ। अच्छा बताओ ये +1 से 0 में जाए, +1 से 0 में जाए, इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। मुझे बताओ ऑक्सीडेशन भी कॉपर +1 का हो रहा है और रिडक्शन भी कॉपर +1 का हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन भी कॉपर +1 का, रिडक्शन भी कॉपर +1 का, दोनों एक ही है ना? है बच्चों? आप इसको ऐसे सोचो कि पार्टी देने वाले भी आप हो और पार्टी लेने वाले भी आप हो। समझ आ गई बात? पार्टी दे भी आप रहे हो और पार्टी ले भी आप ही रहे हो। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, ठीक है ना? तो देखो कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि देखो बेटा ये कॉपर प्लस था, ये कॉपर +2 में गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा जो कॉपर +1 है उसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। हो गया बच्चों?
बोलो। अब देख लो बेटा, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, Cu+1 Cu+2 क्या ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो, अब क्या करेंगे, सेकेंड एग्जांपल लेता हूं बेटा। देखो जैसे मेरे पास है 3Al+1, उसमें देखो बेटा एक Al+3 बना और दो आपके Al बने। आप समझ में आ रहा है कि बेटा टोटल 3Al+3 थे, तो इन 3Al+3 का आप ऐसे लिख लो ना, Al+1 और 2Al+1, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अरे बच्चों ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो बेटा सुनो, ये +1 से +3 में गया तो इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन, और ये इसमें गया, इसका हो गया रिडक्शन। समझ आया बच्चों? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं Hg2Cl2 की। तो देखो हमें मिला, ये मिला, इसको हीट करने पर चेक करो कि ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है क्या? चेक करो कि क्या ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है बच्चों? है। देखो कैसे, यहां 2 मरकरी है तो 2x-2, तो x की वैल्यू आ गई +1। अब देखो इधर मरकरी आ रहा है +2 वाला, इधर मरकरी आ रहा है 0 वाला, तो एक तो +1 से +2 में जा रहा है और एक +1 से 0 में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? समझ में आ गया बच्चों? बोलो भाई, आ गया? ठीक है, अगला बताओ। ये बताना बेटा, ये रिएक्शन आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अभी रिएक्शन होती कैसे है वो तो आप लॉजिक क्या करोगे, 12th में पढ़ोगे। क्या हो गया वैभव पुलेरिया? Hg2Cl2 में मरकरी पहले कौन सी स्टेट में? +1 में ना। एक मरकरी +1 से +2 में जा रहा है और एक मरकरी +1 से 0 में जा रहा है, तो हो रहा है ना, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है मरकरी का और एक का रिडक्शन हो रहा है ना। हाँ भैया। अब देखो बेटा 3Cl2 है ना, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 0 है बच्चों, 0 है। बोलो। अब देखो NaCl में -1 है एंड NaClO3 में +5 है बच्चों, तो 0 से -1 है ना, और 0 से +5। बोलो बच्चों, 0 से -1 रिडक्शन हुआ एंड 0 से +5 ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ आ गया मामला? आ गया बच्चों? ठीक है, चलो अगला बताओ। P4 6H2O, PH3 और 3S3PO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा सुनो, अब यहां पर है ना एक चीज समझने की कोशिश करनी। देखो वैसे तो हमने क्या बोल रखा है कि हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की EN सिमिलर होती है ना। बोलो बच्चों, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों की EN सिमिलर होती है, लेकिन जब आपको है ना ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो फॉस्फोरस पे क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। अब इसका रीजन बताओ, बताओ रीजन बताओ, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुछ कैपेसिटी फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की तो नहीं होगी। बताओ बच्चों ऐसा क्यों? देखो बेटा, इसको बेटा दोनों की EN तो इक्वल है, दोनों की EN तो इक्वल है बेटा, EN तो इक्वल है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को
रखने के लिए किसके पास जगह है? बताओ, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए किसके पास जगह है? बेटा फास्फोरस के पास है। फास्फोरस के पास क्यों है? बोलो बच्चों, फास्फोरस के पास क्यों है? उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है, थर्ड ऑर्बिटल का है ना बच्चों? पड़ा है बच्चों? तो ऐसी कंडीशन में जब ईएन सिमिलर आ जाए ना, तो उसको मोर ईएन वाला कंसिडर करेंगे जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाए। बच्चों समझ में आ गया? बोलो, मुझे बताओ, जैसे कार्बन और सल्फर है ना बेटा? कार्बन और सल्फर में से दोनों की ईएन तो 2.5 है, दोनों की ईएन 2.5 है, लेकिन अब कंसीडर किसको करेंगे? किसको ज्यादा करेंगे, कार्बन को या सल्फर को? सल्फर को करेंगे ना, करेंगे बच्चों, सल्फर थर्ड पीरियड का बच्चों, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा कैसे, देखो यहाँ P4 है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, PS3 में है, देखो क्या, -3, और यहां देखो बेटा इसका आएगा देखो +1। देखो कैसे बेटा, H3PO2, तो 3 हाइड्रोजन, 3 + x -4, x की वैल्यू 1 आ गई। आगे क्या बेटा? अब देखो 0 से -3 और 0 से +1, बोलो बच्चों क्या हुआ? रिडक्शन, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों। और देखो एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, ये मेरे पास H3PO2 है, ठीक है बेटा, H3PO2, ध्यान दीजिए, यहाँ फॉस्फोरस का आ रहा है बेटा +1, यहाँ आ रहा है +5, और यहाँ आ रहा है -3। तो +1 से +5 एंड +1 से -3, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्या डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा, डिस्प्रपोर्शन समझ में आई? आगे अब देखो बेटा सुनो, डिस्प्रपोर्शन के बाद एक है ना, एक ध्यान से सुनना, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, या इसको बोल सकते हैं अपन कॉम प्रपोर्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा? रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन या कॉम प्रपोर्शन रिएक्शन। बेटा एक बात बताओ, डिस्प्रपोर्शन में क्या हो रहा है? देखो ध्यान देना, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहां पर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो दो अलग अलग में जा रही है, जा रहा है ना बेटा? समझ पा रहे हो? डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिएक्शन के बाद दो अलग अलग में चली गई। देखो बेटा, जैसे यहां पहले तीनों Al+1 थे, अब देखो एक +3 और एक 0 वाला हो गया ना, हो गया बच्चों? अब देखो बेटा, अब कॉम प्रपोर्शन में उल्टा होगा, क्या होगा? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक में जाएगी, समझ में आ रहा है? क्या होगा देखो, इसको समझाता हूं बेटा, सुनो, देखो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो कन्वर्ट होगी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, ठीक है? जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा बेटा? आप में से इसका कोई एग्जाम्पल बताओगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का? देखो सुनो बच्चों, अच्छे से समझना,
ये मेरे पास अमोनियम नाइट्राइट है बच्चों, इसको हीट करें। एक बात बताओ बच्चों, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? बताओ, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। 4 दिख रहे हैं। 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर बन सकते हैं? 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं क्या? 2 बन सकते हैं। तो बेटा पहले 2 वाटर बना दो। बना दिया। अब क्या बच रहा है पीछे? अब जो पीछे बच रहा है ना, उसको जोड़ के लिख दो। ये लिख दिया। पीछे ये तो बच रहा है N2। बोलो बच्चों, अरे ये बच रहा है N2। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो बेटा क्या होगा। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन आ रहा है -3 में, आ रहा है बेटा, और इसमें नाइट्रोजन आ रहा है +3 में। आ रहा है क्या? चेक करो, क्या मैंने सही लिखा है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। देखो x +4 +1, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x -4 -1, तो +3 आ जाएगी। आ जाएगी। अब आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां दोनों नाइट्रोजन कौन सी होगी? देखो -3 से 0 में और +3 से 0 में, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई क्या? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल में आ गई। आगे बच्चों, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको रिवर्स बोलेंगे। इसको रिवर्स बोलेंगे क्या? ओके। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये करता हूं NH4NO3, इसको हीट करते हैं बेटा, ठीक है? अगर अपन इसको हीट करें तो बताओ कितने हाइड्रोजन है बच्चों इसमें? कितने हाइड्रोजन है? 4 है ना। तो पहले क्या करूं, 4 हाइड्रोजन से क्या बना दूं बच्चों? 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब जो पीछे बच गया ना, उसको जोड़ के लिख दो। जोड़ के लिख दो तो रिएक्शन समझ में आ गई। अब देखो बेटा सुनो, यहां क्या करेंगे, ये अमोनियम आयन है, इसका आ रहा है -3, और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का आ रहा है +5, और N2O में आ रहा है +1। देखो बेटा -3 से और +5 से, बोलो बच्चों समझ में आया? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक में चली गई ना? चली गई बच्चों? अरे समझ में आया क्या? आ गया? पक्का? सबको क्लियर है? तो बेटा इतना पढ़ना, बाकी कर लेते हैं बेटा अपन, ठीक है? इतना पढ़ लेना, बाकी कर लेते हैं।